हेलो एवरीवन। जैसे कि इस समय चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और सबसे अहम जो चुनाव होने वाला है वो बंगाल का चुनाव होने वाला है। इसमें निश्चित तौर पर ही है जो टीएमसी की पार्टी है वो 291 सीटों पे चुनाव अकेले लड़ेगी और 3 सीटें वो छोड़ेगी सिर्फ। और यहाँ पर जो इसका मुकाबला होने वाला है वो निश्चित तौर पर बीजेपी से होने वाला है। यहाँ तक कि बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है इस समय बंगाल में। जिस तरीके से 3 बार टीएमसी की पार्टी लगातार वहाँ पर जीत हासिल कर रही है, इससे निश्चित तौर पर बीजेपी निश्चित तौर पर वहाँ पर एक शासन करना चाहती है। जैसे बंगाल एक खुद राज्य में एक देश का एक अहम राज्य माना जाता है। जो अंग्रेज़ों के समय से ही बंगाल एक पूरे देश की एकता को संभाले था। उसके बाद ही बंगाल चुनाव हमेशा से एक नए मोर्चे पर रहा है लगातार। इसकी जो इसका जो ये समझ लें कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है ना कि इतना तो समझ लो कि दिल्ली का चुनाव भी इतना, दिल्ली की सीटें भी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि बंगाल चुनाव की सीटें हैं। इस वजह से टीएमसी 291 पार्टियों पे अकेले चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट उतार रखे हैं यहाँ पर। और इस बार देखने इस मुकाबला क्या होने वाला है, जहाँ पर रिजल्ट घोषित हो गए 4 मई को चुनाव के नतीजे घोषित होने वाले हैं। इस बार जहाँ पिछली बार पर 8 फेज़ में चुनाव हुए थे बंगाल के, इस बार सिर्फ 4 फेज़ में बंगाल के चुनाव होने हैं। और ये निश्चित तौर पर दर्शाता है कि बंगाल की जो रणनीति है वो किस तरफ जा रही है। और निश्चित तौर पर ये टीएमसी को अपनी पार्टियों पे इतना ज़्यादा भरोसा है ना कि उसने अकेले दम पे चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी ने अकेले ही चुनाव लड़ा था, अपने सारे उम्मीदवार टीएमसी ने उतारे थे अकेले। और इस बार भी ममता बनर्जी ने जैसे दिल्ली में कूच किया था, ये बताने के लिए वो अभी भी पावर में हैं और उनका लोगों पे भरोसा है। इस समय जो चुनावी मुद्दे हैं ना, इस समय जो दिखाए गए हैं, इनमें भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी और घुसपैठ जैसे छुड़ को रोकने के लिए बीजेपी ने ये सारे मुद्दे दिखाए हैं कि ये सभी उन चीज़ों को दूर करेंगे। ममता बनर्जी की पार्टी जैसे लगातार वहाँ पर 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री बन रही हैं, वहाँ का चुनाव सत्ता संभाल रही हैं। इस तौर पर लोगों का एक विश्वास उन पर निश्चित तौर पे बढ़ा है। अगर बीजेपी इस बार सत्ता में आती है तो निश्चित है बंगाल के लिए एक टीएमसी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि या तो फिर धीरे-धीरे वो पार्टी ही किसी न किसी तरह अस्तित्व में शायद ना रह पाए भविष्य में कभी। अगर इस बार अगर टीएमसी अगर पार्टी जीत जाती है तो निश्चित ही बीजेपी के लिए वहाँ पर फिर टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वहाँ पर उससे फिर जीत की उम्मीद ही कभी नहीं लगेगी कि वो बंगाल में चुनाव कभी जीत पाएगी अगर इस बार वो बंगाल में चुनाव आती है। वैसे अपनी आपकी राय क्या है कि बंगाल चुनाव किसके हक में जा रहा है, तो इस पर कमेंट में ज़रूर करें। और अगर वीडियो पे नए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।